अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाई सतलुज के बहाव में मुसलसल इजाफा। गंडा सिंह के मकाम से 60,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कसूर में 18 देहात जेर आब आ गए, 3 मुकम्मल डूब गए। 1200 से जायद अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। आज रात 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान है। दरिया सिंध में गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी का हिफाजती बंद टूटने से सैयदवाला और ओकाड़ा का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। अब तक की निशानदही पर इंतजामिया जाग उठी। DC रंकाना साहब का मुतासरा इलाके का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों का आगाज। राजनपुर में कच्चे की 15 बस्तियों में पानी दाखिल। कराची में गंदगी के अंबार, हर गली हर मोहल्ले में बच्चे बीमार। 10 रोज में 12,000 बच्चे डायरिया, नमूनिया, गैस्ट्रो और पेट की बीमारियों में मुब्तला। बारिश और ईद के बाद मरीजों की तादाद में 300 गुना इजाफा। मुतासरा बच्चे सिविल, जिना, अब्बासी शहीद, लियारी और सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मुंतकिल। अली जैदी की सफाई मुहिम से शहर और गंदा हो रहा है। नालों का कचरा उठाकर शहर में ही फेंका जा रहा है। सफाई मुहिम ट्विटर पर जारी है। सईद गनी की तनकीद। बोले, लगता है मेयर कराची PTI के एजेंडे पर हैं। नालों को ब्लॉक करने की सियासत MQM का वतीरा है। सिंध हुकूमत ने 11 साल तक सफाई नहीं की। कचरा फेंकने के लिए गलत मकामात की निशानदही की गई। विफाकी वजीर अली जैदी का जवाबी वार। बोले, सईद गनी की गली में चले जाएं तो लगता है लंदन आ गए। सफाई मुहिम की कोई डेडलाइन नहीं। गंदगी के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। मेयर कराची का नाम ECL में डाला जाए। वसाइल और इख्तियारात के होते हुए वसीम अख्तर काम नहीं कर रहे। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल बरस पड़े। वसीम अख्तर बोले, मुस्तफ़ा कमाल मुस्तरदशुदा और कराची से भागा हुआ शख्स है। नैब का रेफरेंस भुगतने वाला मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। हम कश्मीरी बस यही चले, हमें आज़ादी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी। मकबूजा वादी में 70वें रोज भी कर्फ्यू बरकरार। मवासिलाती राबते मुसलसल मुअत्तल। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। स्कूल, हस्पताल, मसाजिद बंद। बारामूला में जाली ऑपरेशन के दौरान मजीद एक नौजवान शहीद। 40 से जायद गिरफ्तारियां। मकबूजा वादी में बड़े एहतजाज की तैयारियां। हुर्रियत मज़ाहमती फोरम ने भारत के खिलाफ मार्च की कॉल दे दी। कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए 9 लाख भारतीय फौज भी कम पड़ गई। पुलवामा में आज़ादी के मतवाले कर्फ्यू तोड़कर घरों से बाहर निकल आए। भारतीय फौज ने गोलियों की बौछार में कई मुजाहिरीन को जख्मी कर दिया। पैलेट गन से जख्मी कश्मीरी नौजवानों के हौसले बुलंद। सेहतयाब होकर दोबारा भारत के खिलाफ एहतजाज का अज़्म। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरी टांग पे लगी है। जिनकी आंखों पे लगी है उनको क्या हुआ होगा। जब मैंने लेफ्ट ऐसे राइट टांग पे लगाया तो बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। तभी किसी ने, जब मैं आगे गया तो किसी ने स्कूटी पे उठाकर मुझे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बोला है कि ये पूरा कॉटरेज ही अंदर गया है। नमाज पढ़ पुरमन जुलूस रात पे पकान तो वो आड़ वोत पे स्कूटी फोरस कोर पे हमल तो लाठी चार्ज कर फायर लगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूजा कश्मीर पर फिर सालिसी की पेशकश। आइंदा हफ्ते फ्रांस में मोदी के साथ कश्मीर का मामला उठाने की यकीन दहानी। कहा, कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना, पेचीदा और हल तलब मसला है। वहाँ हिंदू और मुसलमान रहते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। मामले पर इमरान खान और मोदी से बात हो चुकी। दोनों मेरे दोस्त हैं, लेकिन उनकी आपस में दोस्ती नहीं।
भारत खत्ते में बसने वाले मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती बंद करे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, भारत कश्मीरियों के लिए इंसाफ पर मबनी पॉलिसी बनाए। मौजूदा सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी का जिम्मेदार बरतानिया है। बरसगीर से जाते हुए बरतानिया ने जानबूझकर गलत फैसले किए, खित्ते को ये जख्म लगाए। भारतीय वजीर आजम मोदी को एक और सुबकी का सामना। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भारतीय मौकफ मुस्तरद करते हुए तनाज़े कश्मीर को पाक भारत का दो तरफा मसला करार दे दिया। मोदी के टेलीफोनिक राबिते पर बोरिस जॉनसन ने कहा, नई दिल्ली मकबूजा वादी में तशद्दुद खत्म करके पाकिस्तान से मुज़ाकरात के जरिए कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल करे। मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज़ दुनिया के हर फोरम पर उठाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अज़्म। कहा, सफ़ाक मोदी तमाम कवानीन और ज़वाबित रोनते हुए कश्मीरियों को निशाना बना रहा है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी OIC डॉक्टर अब्दुल्ला रियाल को जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में मोदी के खिलाफ भरपूर एहतजाज की हिदायत। भारतीय मुजालिम के खिलाफ कम्यूनिटी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को मुतहर्रिक करने का हुक्म। मसला कश्मीर पर हुकूमत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है। सिक्योरिटी काउंसिल में अहम सिफारती कामयाबी मिली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर ने भारतीय हठधर्मी के बावजूद फिर सालिसी की पेशकश की। भारत की आबी जारहियत पर वर्ल्ड बैंक से रजू करेंगे। आर्मी चीफ ने वाह नोबल केमिकल फैक्ट्री में यूरिया प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। POF डिस्प्ले सेंटर में मौजूद मसनूआत का जायजा। नया प्लांट जदीद तरीन सिल्वर कैटलिस्ट टेक्नोलॉजी का हामिल है। सिपह सालार का सिक्योरिटी आलात के मयार पर इत्मीनान का इजहार। मुस्तकबिल के मामारों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। वज़ीर आज़म का पोलियो के बढ़ते केसेस पर गहरी तशवीश का इजहार। विफाक और सूबों को मौसर मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। पाक फौज का इंसदादे पोलियो टीम्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। आलमी इदारों ने भी ताउन की यकीन दहानी करा दी। अहम इजलास में मुआवन खसूसी बाबर अता की ब्रीफिंग। हुकूमत का नैब कानून में तरामीम पर गौर। नैब सिर्फ मेगा करप्शन के मुकदमात के लिए बना है। निजी और कारोबारी शख्सियात तक नैब कार्रवाई का इख्तियार खत्म किया जाएगा। वजीर कानून फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिविल और दीवानी मुकदमात के फैसले अब साल 1.5 साल में हुआ करेंगे। एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसी। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तौसी। फास्ट बॉलर हसन ली की भारतीय शहरी सामिया से शादी। अहले खाना, दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। दुबई में वलीमे के बाद पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल का प्लान। इमाद वसीम की शादी 26 अगस्त को इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर अहम शख्सियात को दावतनामा भिजवा दिया।